When powers distract from the self, ध्यान कभी-कभी चमत्कारिक दुष्प्रभाव लाता है। देवताओं के दर्शन प्रकट हो सकते हैं और कभी-कभी अतीन्द्रिय शक्तियां जैसे कि दूरदर्शन, क्लेरवॉयंस और टेलीपैथी विकसित हो जाती हैं। इन दोनों प्रभावों को जानबूझकर उत्पन्न किया जा सकता है। एक मानसिक छवि पर ध्यान केंद्रित करने से कभी-कभी दर्शन परिणामित होते हैं, विशेष रूप से यदि ध्यान भक्ति के साथ किया जाए या यदि दर्शनों के प्रकट होने की स्ट्रॉन्ग इच्छा हो। मानसिक शक्तियां, सिद्धियां विशेष यौगिक अभ्यासों द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। पतंजलि के योग सूत्र योग पर क्लासिक टेक्स्ट कई अभ्यासों को सूचीबद्ध करता है जो 8 सिद्धियों के विकास को तेज करते हैं, अदृश्यता से लेकर पानी पर चलने तक। श्री रमण ने अपने भक्तों को दर्शनों या सिद्धियों का जानबूझकर पीछा करने से हतोत्साहित किया, यह बताते हुए कि वे मन के उत्पाद थे जो आत्म साक्षात्कार को सुगम बनाने के बजाय बाधा डाल सकते हैं। यदि दर्शन स्वतः प्रकट होते थे तो वे कभी-कभी यह स्वीकार करते थे कि वे प्रगति का संकेत थे, लेकिन वे आमतौर पर यह जोड़ देते थे कि वे मन में केवल अस्थायी अनुभव थे और वे आत्म साक्षात्कार के स्तर से नीचे थे। यदि सिद्धियां स्वतः प्रकट होती थी तो वे उनके प्रति आसक्त होने के खतरों को रेखांकित करते थे, समझाते थे कि ऐसी शक्तियां अहंकार को समाप्त करने की बजाय उसे और फैलाने की संभावना रखती है, और यह जोर देते थे कि सिद्धियों की इच्छा और आत्म साक्षात्कार की इच्छा परस्पर अपवर्जित है। स्वयं सबसे अंतरंग और शाश्वत प्राणी है, जबकि सिद्धियां विदेशी है। सिद्धियां प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है, जबकि स्वयं नहीं। शक्तियां मन द्वारा खोजी जाती है, जिसे सतर्क रखना चाहिए, जबकि स्वयं का साक्षात्कार तब होता है जब मन नष्ट हो जाता है। शक्तियां केवल तभी प्रकट होती हैं जब अहंकार होता है। स्वयं अहंकार से परे है और केवल अहंकार के समाप्त होने के बाद ही साक्षात्कार होता है। मैंने एक बार पहले श्री भगवान को बताया था कि कैसे मुझे हिंदू धर्म में धर्मांतरण के समय शिव का दर्शन हुआ था। एक समान अनुभव मुझे कोर्टल्लम में फिर से हुआ। ये दर्शन क्षणिक होते हैं, लेकिन वे आनंदमय हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें स्थायी और निरंतर कैसे बनाया जा सकता है। शिव के बिना मैं जो कुछ भी अपने चारों ओर देखता हूं, उसमें कोई जीवन नहीं है। उनके बारे में सोचकर मैं बहुत खुश हूं। कृपया मुझे बताइए कि उनका दर्शन मेरे लिए कैसे शाश्वत हो सकता है। आप शिव के दर्शन की बात करते हैं। दर्शन हमेशा किसी वस्तु का होता है। इसका तात्पर्य दर्शक के अस्तित्व का है। दर्शन का मूल्य दर्शक के मूल्य के समान है, अर्थात दर्शन का स्वभाव दर्शक के स्तर के समान ही है। प्रकटीकरण समाप्ति को भी दर्शाता है। जो कुछ भी प्रकट होता है उसे समाप्त भी होना चाहिए। एक दर्शन कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, लेकिन शिव शाश्वत है। दर्शन दर्शक को दर्शाता है। दर्शक स्वयं के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब चेतना के रूप में स्वयं अस्तित्व में न हो। न ही दर्शक चेतना से अलग रह सकता है। यह चेतना शाश्वत प्राणी और एकमात्र प्राणी है। दर्शक स्वयं को नहीं देख सकता। क्या वह अपने अस्तित्व को इसलिए नकार देता है क्योंकि वह स्वयं को दर्शन में आंखों से नहीं देख सकता? नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष का अर्थ देखना नहीं बल्कि होना है। होना ही साक्षात्कार करना है। इसलिए मैं वही हूं जो मैं हूं। मैं हूं शिव है। उसके बिना और कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ का अपना अस्तित्व शिव में और शिव के कारण है। इसलिए मैं कौन हूं कि जांच करें, गहराई में डूबें और स्वयं के रूप में निवास करें। वही होने के रूप में शिव है। उनके दर्शनों को बार बार होने की अपेक्षा न करें। आप जो वस्तुएं देखते हैं और शिव के बीच क्या अंतर है? वह दोनों विषय और वस्तु है। आप शिव के बिना नहीं हो सकते क्योंकि शिव हमेशा यहाँ और अब साक्षात्कार किया जाता है। यदि आप सोचते हैं कि आपने उन्हें साक्षात्कार नहीं किया है तो यह गलत है। यह शिव के साक्षात्कार के लिए बाधा है। उस विचार को भी छोड़ दें और साक्षात्कार वहां है। हाँ, लेकिन मैं इसे यथाशीघ्र कैसे प्रभावित करूं? यह साक्षात्कार के लिए बाधा है। क्या शिव के बिना व्यक्ति हो सकता है? अभी भी वह आप हैं।
समय का कोई प्रश्न नहीं है। यदि गैर साक्षात्कार का एक क्षण है तो साक्षात्कार का प्रश्न उठ सकता है, लेकिन जैसा कि है, आप उसके बिना नहीं हो सकते। वह पहले से ही साक्षात्कार किया हुआ है, सदा साक्षात्कार किया हुआ है और कभी भी अस्तित्वहीन नहीं है। मैं श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे इसे प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण के बारे में आपका विचार क्या है और आप साक्षात्कार से क्या तात्पर्य रखते हैं? मेरा तात्पर्य वृंदावन में रहने वाले श्री कृष्ण से है और मैं उन्हें वैसे ही देखना चाहता हूं जैसे गोपियों उनकी महिला भक्तों ने देखा था। आप देखिए, आप सोचते हैं कि वह एक मानव है या मानव रूप वाला है, फलां का पुत्र है, जबकि उन्होंने स्वयं कहा है, मैं सभी प्राणियों के हृदय में हूं, मैं सभी जीवन रूपों का प्रारंभ, मध्य और अंत हूं। वह आपके भीतर होना चाहिए जैसे वह सभी के भीतर है। वह आपका स्वयं या आपके स्वयं का स्वयं है। इसलिए यदि आप इस सत्ता स्वयं को देखते हैं या इसका साक्षात्कार करते हैं तो आपके पास कृष्ण का साक्षात्कार होगा। स्वयं का प्रत्यक्ष साक्षात्कार और कृष्ण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार भिन्न नहीं हो सकते। हालांकि अपने ही रास्ते पर जाने के लिए कृष्ण को पूरी तरह समर्पित हो जाए और उन पर छोड़ दें कि वह आपको वह साक्षात्कार प्रदान करें जो आप चाहते हैं। क्या ईश्वर से उसी तरह बात करना संभव है जैसे श्री रामकृष्ण ने किया था? जब हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं तो हमें ईश्वर से उसी तरह बात क्यों नहीं करनी चाहिए? फिर यह हमारे साथ क्यों नहीं होता? इसके लिए मन की शुद्धता और शक्ति और ध्यान में अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्या यदि उपरोक्त शर्तें मौजूद हैं तो ईश्वर प्रकट हो जाता है? ऐसे प्रकटीकरण आपकी अपनी वास्तविकता के रूप में ही वास्तविक हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप खुद को शरीर के साथ पहचानते हैं, जैसे जागृत अवस्था में आप स्थूल वस्तुएं देखते हैं, जब सूक्ष्म शरीर या मानसिक स्तर पर जैसे स्वप्न में आप समान रूप से सूक्ष्म वस्तुएं देखते हैं, गहरी नींद में पहचान की अनुपस्थिति में आप कुछ भी नहीं देखते हैं। देखी गई वस्तुएं दर्शक की अवस्था से संबंध रखती है। यही बात ईश्वर के दर्शनों पर भी लागू होती है। दीर्घ अभ्यास द्वारा ध्यान किए गए ईश्वर का चित्र स्वप्नों में प्रकट होता है और बाद में जागृत अवस्था में भी प्रकट हो सकता है। यहां कई दर्शक मुझे बताते हैं कि उन्हें आपसे दर्शन या विचारधाराएं मिलती है। मैं यहां पिछले 1.5 महीने से हूं और अब भी मुझे किसी भी प्रकार का थोड़ा भी अनुभव नहीं हुआ है। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं आपकी कृपा के योग्य नहीं हूं? दर्शन और विचारधाराएं मन की अवस्था के अनुसार होती है। यह व्यक्तियों पर निर्भर करता है और सार्वभौमिक उपस्थिति पर नहीं। इसके अलावा वे अनावश्यक हैं। जो मायने रखता है वह मन की शांति है। साक्षात्कार क्या है? क्या यह 4 हाथों वाले शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान को देखना है? भले ही भगवान उस रूप में प्रकट हों, शिष्य की अज्ञानता कैसे मिटती है? सत्य को शाश्वत साक्षात्कार होना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभूति सदा प्रस्तुत अनुभव है। ईश्वर स्वयं को तभी जाना जाता है जब उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भक्त के सामने किसी विशेष रूप में प्रकट होते हैं। जब तक साक्षात्कार शाश्वत नहीं है, तब तक यह कोई उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। क्या 4 हाथों वाले भगवान का प्रकटीकरण शाश्वत साक्षात्कार हो सकता है? यह प्राकृतिक और भ्रामक है। एक दर्शक होना चाहिए। दर्शक अकेला वास्तविक और शाश्वत है। भगवान को 10 लाख सूर्यों के प्रकाश के रूप में प्रकट होने दीजिए। क्या यह प्रत्यक्ष है? भगवान का दर्शन देखने के लिए आंखें और मन आवश्यक हैं। यह अप्रत्यक्ष ज्ञान है, जबकि दर्शक प्रत्यक्ष अनुभव है। दर्शक अकेला वास्तविक है। लोग वैकुंठ, कैलाश, इंद्रलोक, चंद्रलोक, हिंदू स्वर्ग की बात करते हैं। क्या वे वास्तव में अस्तित्व में हैं? निश्चित रूप से आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वे सभी अस्तित्व में हैं। वहां भी मेरे जैसा एक स्वामी सोफे पर बैठा हुआ मिलेगा और शिष्य भी उसके चारों ओर बैठे होंगे। वे कुछ पूछेंगे और वह जवाब में कुछ कहेगा।
सब कुछ इससे कमोबेश ऐसा ही होगा। इसका क्या? यदि कोई चंद्रलोक देखता है तो वह इंद्रलोक के लिए पूछेगा, और इंद्रलोक के बाद वैकुंठ, और वैकुंठ के बाद कैलाश, और इसी तरह और मन घूमता रहेगा। शांति कहाँ है? यदि शांति की आवश्यकता है तो इसे सुरक्षित करने का एकमात्र सही तरीका आत्मविचार है। आत्मविचार द्वारा आत्म साक्षात्कार संभव है। यदि कोई स्वयं का साक्षात्कार करता है तो वह इन सभी लोकों को अपने स्वयं के भीतर देख सकता है। सब कुछ का स्रोत व्यक्ति का अपना स्वयं है, और यदि कोई स्वयं का साक्षात्कार करता है तो उसे स्वयं से भिन्न कुछ भी नहीं मिलेगा। तब ये प्रश्न नहीं उठेंगे, वैकुंठ या कैलाश हो या न हो। ये एक तथ्य है कि आप यहां हैं, है ना? आप यहां कैसे हैं? आप कहां हैं? इन चीजों के बारे में जानने के बाद आप उन सभी लोगों के बारे में सोच सकते हैं। पतंजलि के सूत्रों में उल्लिखित सिद्धियां सत्य हैं या केवल उनका स्वप्न है? जो ब्रह्म या स्वयं है वह उन सिद्धियों का मूल्य नहीं देगा। पतंजलि स्वयं कहते हैं कि वे सभी मन के साथ प्रयोग की जाती हैं और वे आत्म साक्षात्कार में बाधा डालती हैं। तथाकथित सुपरमैन की शक्तियों का क्या? चाहे शक्तियां उच्च हों या निम्न, चाहे मन की हों या सुपरमाइंड की, वे केवल उसी के संदर्भ में अस्तित्व में हैं जिसके पास शक्ति है। पता करें कि वह कौन है। क्या सिद्धियों को आध्यात्मिक मार्ग पर प्राप्त किया जाना चाहिए या क्या वे मुक्ति मोक्ष के विरोधी हैं? उच्चतम सिद्ध स्वयं का साक्षात्कार है, क्योंकि एक बार जब आप सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं तो आप अज्ञान के मार्ग की ओर खींचे जाना बंद कर देते हैं। फिर सिद्धियों का क्या उपयोग है? दो प्रकार की सिद्धियां हैं, और एक प्रकार साक्षात्कार के लिए एक ठोकर खाने वाला पत्थर हो सकता है। यह कहा जाता है कि मंत्र द्वारा, किसी गुप्त गुणों वाली दवा द्वारा, कठोर तपस्या द्वारा या किसी विशेष प्रकार के समाधि द्वारा शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन ये शक्तियां आत्मज्ञान का साधन नहीं हैं, क्योंकि भले ही आप उन्हें प्राप्त कर लें, आप पूरी तरह से अज्ञान में हो सकते हैं। दूसरी प्रकार क्या है? वे शक्ति और ज्ञान के प्रकटीकरण हैं जो आपके लिए पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। जब आप स्वयं का साक्षात्कार करते हैं, वे सिद्धियां हैं जो स्वयं तक पहुंचे व्यक्ति की सामान्य और प्राकृतिक तपस्या, आध्यात्मिक अभ्यास के उत्पाद हैं। वे अपने आप आती हैं, वे ईश्वर प्रदत्त हैं। वे व्यक्ति के भाग्य के अनुसार आती हैं, लेकिन चाहे वे आए या न आए, ज्ञानी जो परम शांति में स्थित है उनसे विचलित नहीं होता है, क्योंकि वह स्वयं को जानता है और वही अविचलनीय सिद्ध है। लेकिन ये सिद्धियां उनके लिए प्रयास करने से नहीं आती हैं। जब आप साक्षात्कार की अवस्था में हैं तो आप जानेंगे कि ये शक्तियां क्या हैं। क्या संत दूसरों को स्वयं का साक्षात्कार कराने के लिए गुप्त शक्तियों का उपयोग करता है, या क्या केवल उसके आत्म साक्षात्कार का तथ्य इसके लिए पर्याप्त है? उसके आत्म साक्षात्कार का बल अन्य सभी शक्तियों के उपयोग से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि सिद्धियां कई और भिन्न कही जाती हैं, केवल ज्ञान ही उन कई भिन्न सिद्धियों में उच्चतम है, क्योंकि जिन्होंने अन्य सिद्धियां प्राप्त की हैं वे ज्ञान की इच्छा करेंगे। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वे अन्य सिद्धियों की इच्छा नहीं करेंगे, इसलिए केवल ज्ञान की ही आकांक्षा करें। यद्यपि शक्तियां उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक प्रतीत होती हैं जो उन्हें नहीं रखते, फिर भी वे केवल क्षणिक हैं। उसकी आकांक्षा करना जो क्षणिक है व्यर्थ है। ये सभी आश्चर्य एक अपरिवर्तनीय स्वयं में समाहित हैं। ईश्वर से जो स्वयं को देने को तैयार है, जो सब कुछ है, व्यर्थ गुप्त शक्तियों, सिद्धियों के लिए लालच से भीख मांगना, उदार स्वभाव वाले परोपकारी से व्यर्थ बासी कांच का पान मांगने जैसा है, जो सब कुछ देने को तैयार है। उस हृदय में जो परम भक्ति की प्रज्वलित ज्वाला के साथ आग पकड़ लेता है, सभी गुप्त शक्तियां एक साथ आ जाएंगी। हालांकि भगवान के चरणों का पूर्ण शिकार बने हुए हृदय के साथ भक्त को
उन सिद्धियों की कोई इच्छा नहीं होगी। जान लें कि यदि मोक्ष के मार्ग पर प्रयास करने वाले साधक गुप्त शक्तियों पर अपना हृदय लगाते हैं तो उनका घना बंधन और अधिक मजबूत हो जाएगा और इसलिए उनके अहंकार का तेज और अधिक बढ़ेगा। स्वयं की प्राप्ति सिद्ध जो पूर्ण है, मुक्ति का तेज अकेली ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति है, जबकि अणिमा परमाणु के रूप में छोटा होने की क्षमता से शुरू होने वाली अन्य प्रकार की सिद्धियां मूर्ख मन की कल्पना शक्ति के भ्रम से संबंधित हैं। लोग कई चीजें देखते हैं जो तथाकथित सिद्धियों से कहीं अधिक चमत्कारी हैं, फिर भी वे उन पर आश्चर्य नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि वे हर दिन होती हैं। जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो वह इस इलेक्ट्रिक बल्ब से बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर वह बड़ा हो जाता है और एक विशाल पहलवान या विश्व प्रसिद्ध कलाकार, वक्ता, राजनेता या संत बन जाता है। लोग इसे एक चमत्कार के रूप में नहीं देखते, लेकिन यदि एक शव को बोलने के लिए बनाया जाए तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैं पिछले 20 वर्षों से तत्व ज्ञान में रुचि ले रहा हूं, लेकिन मुझे कोई उपन्यास अनुभव नहीं हुआ है, जैसे कि कई अन्य लोग दावा करते हैं। मेरे पास दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि की कोई शक्तियां नहीं है। मैं खुद को इस शरीर में बंद हुआ महसूस करता हूं और कुछ नहीं। यह सही है। वास्तविकता केवल एक है और वह स्वयं है। बाकी सब इसमें इसके द्वारा और इसके लिए केवल घटनाएं हैं। दर्शक, वस्तुएं और दृष्टि सभी केवल स्वयं है। क्या कोई स्वयं को अलग रखकर देख या सुन सकता है? निकटता में या विशाल दूरी पर किसी को देखने या सुनने से क्या फर्क पड़ता है? दोनों मामलों में दृष्टि और श्रवण के अंगों की आवश्यकता होती है और इसलिए मन की भी आवश्यकता होती है। इनमें से कोई भी किसी भी मामले में त्यागा नहीं जा सकता है। एक तरह या दूसरे तरह से निर्भरता है। फिर दूरदर्शन या दूर श्रवण के बारे में क्यों मोह होना चाहिए? इसके अलावा जो अर्जित किया जाता है वह भी उचित समय में खो जाएगा। वे कभी भी स्थायी नहीं हो सकते। क्या टेलीपैथी जैसी शक्तियां अर्जित करना अच्छा नहीं है? टेलीपैथी या रेडियो दूर से देखने और सुनने में सक्षम बनाता है। वे सभी समान हैं, सुनना और देखना। चाहे कोई पास से सुने या दूर से, सुनने वाले के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। मौलिक कारक श्रोता है विषय। श्रोता या दर्शक के बिना कोई सुनाई या दिखाई नहीं दे सकता। बाद के मन के कार्य हैं। गुप्त शक्तियां, सिद्धियां इसलिए केवल मन में हैं। वे स्वयं के लिए प्राकृतिक नहीं हैं। जो प्राकृतिक नहीं है बल्कि अर्जित किया गया है वह स्थायी नहीं हो सकता और इसके लिए प्रयास करना योग्य नहीं है। ये सिद्धियां विस्तारित शक्तियों को दर्शाती हैं। एक मनुष्य सीमित शक्तियों से युक्त है और दुखी है। इस कारण वह अपनी शक्तियों का विस्तार करना चाहता है ताकि वह सुखी हो सके। लेकिन विचार करें कि क्या ऐसा होगा? यदि सीमित धारणाओं के साथ कोई दुखी है तो विस्तारित धारणाओं के साथ दुख समानुपातिक रूप से बढ़ना चाहिए। गुप्त शक्तियां किसी को सुख नहीं लाएंगी बल्कि उसे और अधिक दुखी बना देंगी। इसके अलावा ये शक्तियां किस लिए हैं? होने वाला गुप्तविद सिद्ध सिद्धियों को प्रदर्शित करना चाहता है ताकि दूसरे उसकी सराहना करें। वह सराहना चाहता है और यदि यह नहीं मिलती है तो वह सुखी नहीं होगा। उसकी सराहना करने के लिए दूसरे होने चाहिए। उसे उच्च शक्तियों वाला एक और धारक भी मिल सकता है। इससे ईर्ष्या पैदा होगी और दुख पैदा होगा। वास्तविक शक्ति कौन सी है? क्या यह समृद्धि बढ़ाना है या शांति लाना है? जो शांति में परिणामित होती है वह उच्चतम पूर्णता सिद्ध है।